गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल पूजा स्टोरीज़ पे। तो आज तो मैं जल्दी नहीं उठी थी, हमेशा की तरह मैं देर से उठी थी अपने ही टाइम से। लेकिन आज सुबह का ब्रेकफास्ट वगैरह सब मेरा बन गया है, घर के काम हो गए हैं। अब मैं जा रही हूँ किचन में क्योंकि मेरा मन कर रहा है छाछ पीने का। छाछ मुझे बहुत पसंद है और गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो गर्मियाँ स्टार्ट होते ही मेरा छाछ पीना स्टार्ट हो जाता है। और मैं कल ही 3-4 पैकेट छाछ खरीद के लाई थी और मैंने उसको ग्लास में भर लिया। दिखाती हूँ, आइए किचन में मेरे साथ। ये मैंने छाछ भर लिया ग्लास में और मैंने एक्स्ट्रा भर लिया है क्योंकि थोड़ा सा उसमें बच रहा था, मुझे दूसरे ग्लास में उसे निकालना पड़ता। और मैं हूँ एक आलसी इंसान, तो मुझसे 2 बर्तन जूठे नहीं किए गए कि अरे यार क्या निकालना है। तो इसको मैंने एकदम ऊपर तक भर दिया। अब इसको ले जाने में भी ये गिरेगा, लेकिन मुझे धीरे धीरे चींटी की चाल से इसे ले जाना पड़ेगा। अगर मेरा बस चलता तो मैं इस ग्लास को पलट के भी भर देती तो सारा छाछ नीचे आ जाता। मैं फटाफट अपने लिए नाश्ता निकाल लेती हूँ और ये छाछ थोड़ा सा पी लेती हूँ। वैसे तो फ्रिज का बहुत ज़्यादा भी चल रहा है और मुझे थोड़ी एकदम बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें खाने से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि अभी रिसेंट में ही मेरी तबीयत लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मुझे इन्फ्लुएंज़ा वगैरह हो गया था, तो मुझे सारी ठंडी चीज़ें खाना मना था। तो लास्ट ईयर तो मैंने बिल्कुल भी छाछ क्या फ्रिज का पानी भी हाथ नहीं लगाया था। लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है कि इतना ठंडा नहीं पीना चाहिए, थोड़ा तो नॉर्मल हो जाना चाहिए। तो थोड़ा सा सोचती हूँ उसको नॉर्मल कर लूँ फिर पी लूँ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। क्या फ़ायदा बीमार होने का। 15 मिनट के लिए मैंने छाछ बाहर रख दिया था। अब थोड़ा सा पी लेती हूँ उसको कि थोड़ा कम भी हो जाएगा। गिरना मत, नहीं तो मुझे सफाई करनी पड़ जाएगी। गिरना मत। बच गया रे बाबा। मस्त लगता है यार, कुछ भी कहो। मुझे दही उतनी पसंद नहीं है, खा लेता हूँ कभी कभी मन कर रहा था, बट ज़्यादा नहीं। लेकिन छाछ तो मुझे बहुत पसंद है। मेरी गर्मी बिना छाछ के चल ही नहीं सकती। मेरी क्या, मुझे तो ऑलमोस्ट लोग पीते होंगे। हाँ, लेकिन एक होता है ना किसी चीज़ के लिए एकदम क्रेज़ी हो जाना, क्रेज़ी। तो मैं छाछ के लिए वैसे ही क्रेज़ी हूँ। पहले तो क्या होता था, जब मैं हॉस्टल में रहा करती थी और मेरे साथ बाद में दी भी आ गई जब मैंने ट्रांसफ़र लिया था अपना कॉलेज। पहले मैं इलाहाबाद थी, फिर मैंने बनारस ट्रांसफ़र करा लिया था। उस टाइम क्या होता था गर्मी के दिन में, अब हम उस टाइम एक रूम लेके बाद में हम रहने लगे जब दी आ गई। तो उस टाइम क्या होता था कि भैया मुझे पीना है छाछ तो पीना है बस। और मेरे लिए दी क्या करती थी, वो घर पे ही छाछ बना देती थी, दही से जो बनाते हैं। तो मुझे रात में भी अगर प्यास लगेगी ना और मैं सो के उठूँगी तो मुझे भैया पानी नहीं छाछ ही चाहिए। जैसे दारू वाले लोग होता है ना कि दारू चाहिए, जो बहुत ज़्यादा जिनको होता है पीने का, तो मेरी भी वैसे ही हालत हो गई थी। कुछ नींद खुली, छाछ नहीं है पीने के लिए दो, छाछ नहीं है पीने के लिए दो। कभी ख़त्म होती यार छाछ नहीं है, क्योंकि वहाँ फ्रिज वगैरह नहीं था। मैं और मेरी दी रहते थे वहाँ, मतलब पढ़ाई के लिए रहते थे, तो फ्रिज वगैरह तो रखा नहीं था। नॉर्मली जो ज़रूरी चीज़ें थी वही थी भाई। तो लगता था यार तो कि कुछ ठंडा मिल जाए, ठंडा पानी पी जाए। तो अब दिन में तो अपना लोग थोड़ा बहुत ख़रीद भी लिए, लेकिन रात में दिक्कत हो जाती थी। पानी वानी गर्म है, तो बाद में हम मटका ले लिए थे। ज़्यादा दिक्कत होने लगी तो प्यास ही नहीं बुझती थी। फिर तो मैं उस टाइम क्या करती थी, छाछ ही मेरा सहारा था। कम से कम पानी की जगह मैं छाछ ही पी लिया करती थी, मुझे थोड़ा अच्छा लगता था। फिर जब मटका वगैरह ले ली तब तो सही था, आराम से मटके के पानी ठंडा रहता है और से मतलब बहुत फ़ायदा भी करता है, फ्रिज से ज़्यादा फ़ायदा करता है मटके का पानी। लेकिन भैया उसको थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, रख रखाव करना पड़ता है कि चेंज कर दो। बरसात के दिन में नहीं यूज़ करते हैं। और ज़्यादा ठंडा करता है जब बालू पे आप रखो, बालू रख के उस पर पानी छिड़क के उस पर लाल कपड़ा गीला करके लपेट दो, तो बहुत एकदम चिल पानी होता है, बहुत मज़ा आता है पीने में।
तो चलिए मैं नाश्ता कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया और आज खाने में कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आया, क्योंकि चपाती और नॉर्मल आलू की सब्ज़ी थी, तो मुझे सूखा सूखा सा लग रहा था। वो तो अच्छा था कि छाछ था, तो मैंने खा लिया। क्योंकि यहाँ पे मार्केट फ्राइडे को ही लगता है, फ्राइडे को होली थी तो मार्केट लगी नहीं थी, तो सब्ज़ियाँ जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं, सिर्फ आलू प्याज बचा हुआ है। बाकी वो छोले राजमा हैं, लेकिन अब मैंने होली के दिन ही फ्राइडे को ही छोले बनाए थे, तो मेरा मूड नहीं था कि फिर आज एक दिन छोड़ के फिर आज संडे को मैं छोले खाऊं, तो इसलिए मैंने नहीं बनाया था। लेकिन आज तो फिर कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, या तो यहाँ पे जो लोकल ठेले वगैरह वाले लगाते हैं ना, वो ताज़ी सब्जियाँ नहीं रखते। प्रॉब्लम यही होती है, उनकी कोई ख़रीदता नहीं है, लोग मार्केट से ही ज़्यादातर लेते हैं, तो उनकी सब्ज़ियाँ ना सूखी सूखी होती हैं। तो देखती हूँ आज फिर राजमा या छोले ही भिगोऊँगी, ताकि कल के लिए हो जाए। अब मार्केट मंडे को एक दूसरी साइड, हमारे एरिया में नहीं, एक दूसरी मतलब दूसरे सोसाइटी में एक लगता है मार्केट, तो वहाँ से अगर सब्ज़ी ले आए तो लाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि फ्राइडे भी बहुत दिन है फ्राइडे आने में, तब तक काम नहीं चल पाएगा। तो मैं मंडे जाके लाना पड़ेगा, वहीं से लाएंगे। और बस आज रात का एक दिन और कल सुबह 2 दिन का काम चलाना है। तो वही है, छोले राजमा खाना पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि या तो फिर आलू का पराठा थोड़ा बना सकते हैं, ये हो सकता है, क्योंकि मन ही अजीब सा हो गया। मैं चपाती ली थी, लेकिन उसमें से मैंने एक चपाती निकाल ही दी, फालतू में नुकसान हो जाएगा, मन कर नहीं रहा था। वो तो छाछ था तो मैंने खा लिया थोड़ा, छाछ नहीं होता तो फिर तो बहुत सूखा सूखा चबाना पड़ता, हालत ख़राब हो जाती। और पावर कट हो गया है, इसलिए मैं अपने दूसरे वाले कमरे में आ गई हूँ। इसमें थोड़ी लाइट आती है, थोड़ी क्या अच्छी खासी लाइट आती है, इसमें लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अंदर वाले कमरे में लाइट, अगर आप कुछ रिकॉर्ड कर रहे हो, वीडियो शूट कर रहे हो, तो आपको लाइट ऑन करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं हो पाएगा, काफ़ी अंधेरा होता है, देख सकते हैं। अब मैं इस वाले रूम में आ गई, अब यहाँ पे इतना अंधेरा हो गया, इसमें थोड़ा अंधेरा हो जाता है। बाहर वाले रूम में आओ तो क्योंकि साथ में बालकनी है ना, तो फिर यहाँ पे काफ़ी अच्छी लाइट आ जाती है। तो यहाँ पे अच्छी लाइट है, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा यहीं से शूट कर लेती हूँ, और बाकी मिलते हैं शाम में। अभी मैं जा रही हूँ, थोड़ा बहुत मुझे कुछ काम है, और मतलब ऑफिशियल काम है, कुछ 2-4 चीज़ें लिखनी है मुझे। वो पेंटिंग में पड़ा हुआ है, होली से पहले से ही मैंने सोचा था कल कैसे भी कर लूँगी, लेकिन होली की इतनी थकान थी, कल भी बहुत से काम थे, वीडियो शूट करने थे, वीडियो एडिट करने थे, तो मैं वो काम नहीं कर पाई थी। तो सोच रही हूँ कैसे भी आज लिख के उसको सबमिट कर दूँ, और फिर थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। और कपड़े वगैरह भी धोने हैं, मशीन में मैंने ढेरों कपड़े डाल रखे हैं। बाकी होली के कपड़े वैसे ही पड़े हुए हैं जिस पे हमने रंग खेले थे, उसको अलग से धोने पड़ेंगे। बेडशीट वगैरह सब जो मैंने वीडियो में दिखाया ही है, क्या हालत कर दिया था हमने। और जो मैंने होली के दिन कपड़े पहने थे, वो तो बस थोड़े थोड़े दिन पहन के थोड़े थोड़े देर खोल दिए थे, तो इसको तो बस ऐसे ही नॉर्मली मैं पानी में खंगाल दूँगी, यहीं तार पे डाल रखा है, और बाकी कपड़े धुलने हैं। तो मिलते हैं आप सबसे शाम को। मेरा मन कर रहा था बहुत आइसक्रीम खाने का, तो मैं जा रही हूँ खाने आइसक्रीम। आप लोग को भी खाना है? मुझे चॉकलेट फ्लेवर बहुत पसंद है आइसक्रीम। मिलते हैं थोड़ी देर बाद आइसक्रीम खाने के। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं जा रही हूँ मंदिर। मुझे कुछ काम है पंडित जी से, तो मैंने सोचा क्यों ना जाके उनसे मिल लूँ और एक बार बात कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं मंदिर के लिए निकल रही हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं मंदिर पहुँच गई हूँ, और जो कल इस शंकर भगवान के ऊपर के नाग देवता जो है वो किसी ने चुरा लिया था, आज वो लग गया। मैं इसी सिलसिले में पंडित जी से बात करने वाली थी कि अगर नहीं लगा होगा तो मैं इसे लगवा दूँगी, लेकिन आज आ ही देखा तो ये लग चुका है।
और पंडित से मैंने पूछा कि कितने का लगा, पंडित जी ने बताया, तो मैंने बोला कि ठीक है अब लग गया है, लेकिन मैंने बोला है तो इसमें मैं कुछ सहयोग कर दूँगी आपका। और मंदिर में अब कैमरा भी लग गया है इस हरकत के बाद। एक यहाँ पे लग गया है और एक उस कॉर्नर पे आप देख सकते हैं कैमरा लग गया है। एक जगह और जो हनुमान जी का है वहाँ पे भी लगना बाकी है, पंडित जी बता रहे थे। यहाँ मैं आ गई हूँ सब्जियाँ लेने, मैं देख रही हूँ सब्जियाँ, तो सब्जी ले लूँ। नहीं, नाखून लगे हैं। ये थोड़ा ठीक है, ये ताज़ी भी है, ठीक है, ये ले लो। और खीरा ले लो। बहुत ज़्यादा नहीं। हरी मिर्च ले लेना, देख सकते हैं। अब काम चलाने के लिए लेना ही पड़ेगा क्योंकि सब्ज़ी नहीं है, मार्केट कल लगेगा तो फिर आता रहेगा। अब मैं जा रही हूँ घर, मैंने सामान ले लिया। सामान क्या, थोड़ी सी बस एक दिन के काम चलाने के लिए मुझे सब्ज़ी लेनी थी, तो मैंने ले लिया। मैं जा रही हूँ घर। पहुँच गई मैं, पहुँच गई, सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ। इसके बाद खुलेगा लॉक। यहाँ पे अंधेरा है, यहाँ की लाइट जो है वो हो गई है खराब। खुल जा बस। पहुँच गई घर, मिलती हूँ थोड़ी देर में डिनर बना के। 8 बज रहे, मैं जा रही हूँ अब डिनर बनाने। यहाँ मैं मलाई से घी निकाल रही हूँ, लेकिन आज मैंने मक्खन नहीं निकाला था। हर बार मैं मक्खन निकाल लेती हूँ ब्लेंडर या मिक्सी से, लेकिन आज मन नहीं कर रहा था, तो मैंने बोला चलो डायरेक्ट मलाई डालते हैं और घी निकाल से। थोड़ा घी जो है कम निकलता है इन कंपैरिजन मिक्सर और ब्लेंडर, लेकिन मन नहीं था, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट मलाई जो है कढ़ाई में डाल दी और मैं इससे घी निकाल देखती हूँ कितना घी निकलता है इससे। आप देख सकते हैं ये घी जो है बन गया। मैंने गैस का जो फ्लेम है वो ऑफ़ कर दिया, और हर बार इससे ज़्यादा कहीं घी बनता है, कम से कम 1 kg तक घी निकल जाता है। लेकिन इस बार मलाई भी हर बार की तरह ज़्यादा नहीं थी, और ना ही मैंने मक्खन निकाला, इसलिए मैंने डायरेक्ट मलाई डाल दिया, तभी अच्छा खासा घी निकल गया है। जब मैं डिब्बे में डालूँगी, वो मेरे 1 kg का डिब्बा है, उससे पता चल जाएगा कितना निकला है। ये निकल गया घी, आप देख सकते हैं घी जो है आधा डिब्बा के ऊपर निकला है, मतलब 550 ग्राम या 600 ग्राम होगा। अच्छा खासा घी निकल गया है, जिस हिसाब से उस हिसाब से मलाई नहीं थी, ना ही मैंने बटर निकाला था, लेकिन घी जो है अच्छा निकल गया है। और ये मैंने किचन का स्लैब वगैरह सब साफ़ कर दिया, और ये डिब्बा मैंने किया बंद। अभी लेकिन गर्म है, थोड़ी देर बाद इसको ऊपर मैं रखूँगी। रात के 10:40 मैंने अपना चेहरा धुल लिया है। अब मैं जा रही हूँ सोने क्या मतलब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। और सोती तो मैं 12-1 बजे तक हूँ, क्योंकि मुझे कुछ अपने पर्सनल काम भी करने होते हैं ज़रूरी। तो अभी मैं किचन में ही खड़ी हूँ, वो सब इसके बाद मैं वो सब काम करना स्टार्ट करूँगी। तो सोते सोते मुझे 12-1 बज जाता है। और इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। बाय, टाटा, मिलते हैं कल नहीं, कल तो यही ब्लॉग अपलोड करूँगी, कल सुबह, आज रात में नहीं करूँगी, कल सुबह करूँगी। नेक्स्ट डे न्यू ब्लॉग के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टाटा, लव यू, गुड नाइट।